गांव का नाम था सुनहरा और यहाँ के लोग बड़े ही सरल और शांत स्वभाव के थे। मगर इस गांव में एक जगह ऐसी थी जो रहस्यमय और खौफनाक मानी जाती थी, पुरानी हवेली। कहा जाता था कि हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं और जो एक बार अंदर जाता वो कभी लौटकर नहीं आता। रात का समय था और गांव के युवा रवि ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी, अगर मैं हवेली में 1 घंटा बिना डर के बिता सका तो तुम सब मानोगे कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। सबने हामी भर दी। रवि अकेले हवेली की ओर बढ़ा। ज्यों ही उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही स्याह था। दीवारों पर धूल की मोटी परतें और जगह जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हवेली के अंदर एक अजीब सी चुप्पी थी। कोई हवा का झोंका नहीं, कोई आवाज नहीं। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक फर्श के नीचे से खटखट की आवाज सुनाई दी। रवि ने सोचा शायद कोई जानवर होगा और वह आगे बढ़ गया। जैसे ही रवि एक कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि दीवार पर किसी इंसान की छाया नजर आ रही थी, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं था। रवि की सांसें अटक गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। क्या ये मेरी कल्पना है या सच में कुछ है? उसने खुद से पूछा। तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी जो हवेली की छत की ओर जा रही थी। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। जैसे ही वह सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंचा, उसे छत से किसी के हंसने की आवाज आई। वह कांप उठा। क्या कोई ऊपर है? वह सोच में पड़ गया। रवि ने छत का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। एक बूढ़ी औरत वहां बैठी थी जो एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कहा, यह हवेली कभी वीरान नहीं थी। मैं यहाँ हमेशा से रहती हूँ, बस लोगों ने मुझे देखना बंद कर दिया। रवि को समझ नहीं आया कि वह सच बोल रही थी या कोई और रहस्य था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया।